अगर आप 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो एंड शायद आपका रिजल्ट और एग्जामिनेशंस में अच्छा नहीं रहा है, देन देर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर यू। फॉर्म्स अभी ओपन है 12 जून तक, और वो है BVP LLB का एग्जामिनेशन। BVP पुणे 3 ईयर लॉ वहां पर प्रेजेंट होता है, तो आप उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि इस एग्जामिनेशन की क्या डिटेल्स हैं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तैयारी कैसे करनी है। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो ये एग्जामिनेशन भी हमारा 23 जून को होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, 12 जून तक आपके पास फॉर्म्स ओपन है। एक और अपॉर्चुनिटी है गाइज, अगर आपने NLU ओडिशा, PULLB या फिर AIIT के लिए अप्लाई नहीं किया, और या फिर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है, PU का ऑब्वियसली एग्जाम अभी हुआ नहीं है, देन ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इसी साल लॉ करना है, आपको ड्रॉप नहीं लेना है और किसी बिलो एवरेज कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेना है, तो ये एक और आपके पास चांस है टू ट्राई। अब यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 45% मार्क्स चाहिए इन योर डिग्री, जिस जहां से भी आपने करी है डिग्री। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपके 40% मार्क्स आपको चाहिए। और यहाँ पर एज लिमिट भी स्पेसिफाइड है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स है और SC ST के लिए 35 इयर्स है। अब देन मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर 3 ईयर LLB इस इन्होंने आपके लॉज बताए हैं कि क्या वो आपको पढ़ाएंगे। देन किस तरह से पेपर आएगा, आपका MCQ बेस्ड पेपर आएगा। 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स विल बी देयर। सो बेसिकली MCQ बेस्ड, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क दिया जाएगा फॉर एवरी क्वेश्चन। एंड आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंडक्ट कराया जाएगा। बात करते हैं पेपर में सब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे। इंग्लिश ग्रामर, यूसेज, कॉम्प्रिहेंशन, लीगल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये एक सेक्शन बना दिया। जनरली ये 2 सेक्शंस होते हैं अलग अलग, जनरल नॉलेज एंड करंट लीगल न्यूज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लीगल करंट अफेयर्स पता हो फॉर दिस एग्जामिनेशन। सोशल साइंसेज विद एम्फोसिस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच बेसिकली मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हर सेक्शन से यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये हमारा ब्रेकअप हो गया मार्क्स का। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन ही हमको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं कि इसमें ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। स्टार्टिंग विद स्टैटिक जीके, आपने शायद CUET PG के लिए तैयारी करी है, या और जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम्स हैं उसमें आपने ये चीजें ऑलरेडी करी होंगी। तो हमारा ये बेसिक स्टैटिक जीके बनती है। ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, बैंकिंग, इंटरनेशनल, एब्रिविएशन, सुपरलेटिव्स, अवार्ड्स, इकोनॉमिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स एंड इम्पोर्टेंट डेज। देन मूविंग फॉरवर्ड, करंट अफेयर्स में जैसे पीपल इन न्यूज कौन है, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये भी आपने तैयारी करी होगी। अब साथ साथ क्योंकि ये मेंशन कर रहे हैं करंट लीगल न्यूज, तो बहुत जरूरी है कि आपको लीगल करंट अफेयर्स भी पता हो। जैसे जो नए बिल्स आ रहे हैं, जो पास हुए हैं, कोई कमिटी बनी है इंपॉर्टेंट, या फिर कोई लैंडमार्क जजमेंट रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि टुवर्ड्स जून एंड ये पेपर होने वाला है। अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने का। अगर लीगल वाला पार्ट आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो अभी भी आप उसकी तैयारी कर सकते हो, बिकॉज आई एम होपिंग कि और एग्जाम्स की तैयारी की है तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सब तो कवर कर ही लिया होगा। लीगल में आपको क्या क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे लीगल में आता है बट इन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। UN, इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में पता हो, टॉर्ट लॉ, IPC, फैमिली, लीगल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। लीगल करंट अफेयर्स यहाँ पर जैसे मैंने डाला हुआ है। कमिटीज अमेंडमेंट, जो मिसलेनियस एक्ट्स हैं कोई भी पास हुआ है, ये सब चीजें आपको करनी होंगी। नाउ लीगल के लिए अगर आप चाहते हो, हमने स्पेसिफिकली एक लीगल के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है जहां पे आप ये सभी चीजें कवर कर सकते हो इन वन प्लेस। आप चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे जाके वो देख सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड के नाम से वो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है बंडल्स में, जहां से आप ये तैयारी कर पाओगे अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है प्रेपरेशन का। एंड आई फील कि अभी इट्स टू डिफिकल्ट कि आप बैठोगे नोट्स बनाने, तो
अभी हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम नोट्स बना सके, सो इट्स बेटर कि कुछ हैंडी हो अगर आपके पास, उसी से तैयारी करो रादर देन प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या करना है, प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरीज, ये सब, ये 25 मार्क्स का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिस्ट डाउन करे हैं। ये आपको चीजें टॉपिक्स करनी है, सिटीजनशिप पता होनी चाहिए, फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 पता होना चाहिए, सारे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपके आर्टिकल 50 तक हो गया। देन आपके आते हैं एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की पावर्स जो हैं, डिफरेंट पावर्स, जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके बारे में सब कॉम्पोजिशन वगैरह पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे होता है, यानी बिल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए। फाइनेंस एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिस तरह से स्टेट्स के बीच में सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। देन जुडिशरी के ऊपर आपको पढ़ना है, जुडिशियल रिव्यू, ट्रेड एंड कॉमर्स, इमरजेंसी, अमेंडमेंट एंड शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर पढ़ लेना। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस आप फिर भी थोड़ा एंड के लिए छोड़ सकते हो, जैसे 0 आवर, अनस्टार्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें। देन ये दोनों ही चीजें आप एंड के लिए छोड़ सकते हो। सिविल सर्वेंट्स के बारे में पढ़ लेना, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। देन लॉजिकल में क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल में आपको नंबर सीरीज, एनालॉजी, ये बेसिक आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाती हूँ, कि क्या टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, आपने यही सारे टॉपिक्स CUET PG के लिए भी पढ़े होंगे, एंड यहाँ पर भी वही सेम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। एंड देन कमिंग ऑन टू इंग्लिश, इंग्लिश में आपका यहाँ पर idioms, phrases, synonym, antonym, one word substitution, बेसिकली आपका दोनों ग्रामर और वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तीनों ही चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है। इंग्लिश के लिए भी आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर बुक्स की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल यूज कर सकते हो, इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन यूज कर सकते हो। बाकी जो लोग CUET PG मॉड्यूल में इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, उनको जो भी वहां पर कंटेंट दिया हुआ है दैट्स वेरी मच एप्लीकेबल। बस मैथ्स छोड़ के वो चीजें आपको वापस रिवाइज करनी है, पढ़नी है। एंड बाय चांस अगर आपका CUET PG मॉड्यूल एक्सपायर हो गया है क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुका है, देन आप हमें ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, व्हाटएवर, हम आपकी उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे अप टिल योर एग्जामिनेशन, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। एंड बाकी किसी और को कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस। हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स जहां पर हम अवेलेबल हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस मेजर आई थिंक तैयारी यहाँ पर लीगल की और कॉन्स्टिट्यूशन की करने की जरूरत है। अगर वो आपने अभी तक नहीं करी है ढंग से, वो कर लेंगे तो आपका 50 मार्क्स थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। एंड इंग्लिश फिर भी इजी होता है, जीके करंट भी आपने ऑलरेडी करा है, सो हो सकता है कि आपका जो ये पेपर है वो क्लियर हो जाए ऑन दैट बेसिस। एंड दैट इज इट। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वील गेट बैक टू यू। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, ताकि आपको जो भी अपडेट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, लीगल फील्ड से रिलेटेड, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।